दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश से रिलेटेड नया टॉपिक, जिसका नाम है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। आइए इसके विषय में जान लेते हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। वे किस रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जो ये घटना, अगर ये किरणें किस रंग में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसा इसका छोटा सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इंद्रधनुष। आप लोगों ने इंद्रधनुष देखा होगा। जो इंद्रधनुष होता है, जब इंद्रधनुष बनता है तो जो उनके किरणें होती है वो 7 रंगों में आपको दिखाई देती हैं। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आइए इसको हम थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं कि ये वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। आइए दोस्तों, इसको हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि हमारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। देखिए, जो हमारा जो ऊपर से किरण निकलती है, ये वाला रंग जो होता है ये हमारा लाल होता है। यह हमारा लाल होता है। और इसके बाद ये जो हमारा होता है वह नारंगी होता है। और इसके बाद जो हमारा होता है वह होता है पीला। ये थर्ड वाला जो होता है वह क्या होता है? पीला होता है। और इसके बाद ये वाला होता है हरा। ये वाला जो हमारा होता है हरा। जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो किरणें इसी तरह से निकलती हैं। पहला लाल, दूसरा नारंगी, तीसरा पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये हमारा वर्ण विक्षेपण है। जब प्रकाश इधर से गुजर रही है, किसी प्रिज्म पर पड़ने के बाद यह विभिन्न रंगों में इस तरह से क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। आइए अब हम इसके कुछ नोट पॉइंट के विषय में जान लेते हैं, जो हमारा नोटेड पॉइंट है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं नोट। ये नोट हम देखते हैं। नोट में जो होता है हमारा फर्स्ट नोट है, पहला नोट है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है। जान जाइए कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का सबसे ज़्यादा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किस रंग का होता है? लाल रंग का होता है। कोई आपसे पूछेगा कि तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो लाल का होता है। अब ये दूसरा नोटेड पॉइंट है कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बैंगनी का होता है। याद रख लीजिएगा कि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, और एक हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटेड पॉइंट है, ये तीसरा जो होता है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है? तो आपसे कभी पूछ सकता है 1 नंबर का कि सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग का होता है? तो सबसे ज़्यादा विचलन जो होता है बैंगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा क्या होता है? विचलन होता है। और ये हमारा जो 4 पॉइंट है, सबसे कम विचलन किसका होता है? सबसे कम विचलन जो होता है वह लाल रंग का होता है। ये आप जान गए कि सबसे अधिक किसका होता है विचलन? तो सबसे अधिक बैंगनी का होता है। और सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। अब आप लोगों के मन में ये बात चल रही होगी कि ये विचलन क्या होता है। विचलन का मतलब आप ये समझ लीजिए कि फैलना। तो आप कभी देखते होंगे कि जो टीवी का टावर, जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, ये आपके देखे होंगे, मोबाइल वाला जो टावर लगा होता है, उसके ऊपर एक रेड कलर की बत्ती जलती है। तो हमें वो बहुत दूर से दिखाई देती है। दूर से क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसका विचलन क्या होता है? कम होता है। और जिसका विचलन कम होगा वो वस्तुएं हमें क्या होंगी? दूर से दिखाई देंगी। और जिसका विचलन ज़्यादा होगा वो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। यही कारण है कि बैंगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग हमें दिखाई नहीं देती हैं। और लाल रंग का विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है, जिसके कारण हमें इसका विचलन क्या होता है? दिखाई देता है। जैसे कि आप टावरों ओवरों पे इसको देखे होंगे। उम्मीद है बच्चों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।